मेरा नाम है सौरभ भट्ट। इस जहाज का द्वितीय में मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का विषय 60 सर्च एंड रेस्क्यू रेडार ट्रांसपॉन्डर। ये क्या होता है, इसका क्या प्रयोजन है, इसके क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। स्वागत है नेविगेशन ब्रिज पे। ये आप देख रहे हैं, ये है 60 सर्च एंड रेस्क्यू रेडार ट्रांसपॉन्डर। इसका क्या प्रयोजन है? ये आपातकालीन स्थिति में सिग्नलिंग के लिए काम आता है। ये सिग्नल भेजेगा और आपकी पोजीशन बता देगा। ठीक, अबैंडन शिप करते हैं, आप लाइफ बोट में जा रहे हैं या लाइफ राफ्ट में जा रहे हैं, इसे आप साथ में लेके जाते हैं। इसे आप लेके जाते हैं, इसका ये पोल देख रहे हैं, ये एक्सटेंडेबल होता है। ये देखिए, एक्सटेंड करके इसे आप माउंट करते हैं, मतलब लगा देते हैं लाइफ बोट के ऊपर या लाइफ राफ्ट के ऊपर। इसके साथ में लेन यार्ड होता है, धागे को लेन यार्ड कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आप अबैंडन शिप के दौरान इसे अपने साथ ले जाते हैं। साथ ले जाते ही आप इसे माउंट कर देते हैं, यानी ऊपर लगा देते हैं एक्सटेंड करके। एक्सटेंड करके क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा हो। जितनी ज्यादा इसकी हाइट होगी उतनी लंबी इसकी सिग्नल की रेंज होगी। सोलास की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अनुसार जब 1 मीटर अबव सी लेवल होता है और जो शिप है जो इसे डिटेक्ट करेगा उसका एंटीना 15 मीटर अबव सी लेवल हो, तो कितनी रेंज पे ये डिटेक्ट, कितनी रेंज तक इसकी सिग्नलिंग होती है? 5 नॉटिकल माइल्स। ये सोलास का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। ये आप गाना सुन रहे हैं पीछे, ये VHF है, क्योंकि समय हो रहा है 1:10। ये सेकंड ऑफिसर की वॉच चल रही है। इस समय इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं क्योंकि सेकंड ऑफिसर बोर हो रहे होते हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई गाने बजा रहा है VHF पे, और कोई सो रहा है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको समझ आया सोलास का। अब आप इसे माउंट कर देते हैं अबैंडन शिप के बाद। अबैंडन शिप के समय में अब आप लाइफ बोट में हैं या लाइफ राफ्ट में हैं, इसे माउंट किया हुआ है लेकिन इसको ऑन नहीं करेंगे। ऑन कब करेंगे? जब आपको नजर आता है कोई समुद्री जहाज या कोई हवाई जहाज, कोई नाव नजर आती है आपको जो आपको बचाने आ रही हो या आपको जो दिख रही हो, तो उसको सिग्नल देने के लिए सिर्फ तभी आप इसको ऑन करते हैं। हर समय इसको ऑन ना करके रखें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैटरी बैकअप बहुत कम है। जब इसे आप ऑन करते हैं तो 96 आवर्स स्टैंड बाय टाइम रहता है ये, और इंटेरोगेशन जब इसकी होती है तो 8 घंटे के लिए ये काम करता है। इसका मतलब आप अपने सर्वाइवल क्राफ्ट में हैं, इसे माउंट किया हुआ है, आपने देखा कोई समुद्री जहाज आपको नजर आ रहा है, तो आप इसको ऑन करते हैं। ऑन कैसे करते हैं? कोई भी लाइफ सेविंग अपरेटस है, अप्लायंस है, उस पे पिक्टोरियल फॉर्म, चित्रात्मक रूप में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है। ये लॉक दिख रहा है, ये लॉक ऊपर उठाएं। लॉक ऊपर उठाकर ये अपने आप ही रोटेट हो जाएगा लेफ्ट में। जैसे ही लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? ऑन होते ही एक लाइट इसकी ब्लिंक करेगी और साउंड आएगी, बीप बीप की साउंड। स्टैंड बाय का क्या मतलब है? आपने ऑन कर दिया है लेकिन दूसरे जहाज ने या हवाई जहाज ने के रेडार ने इसे अभी तक डिटेक्ट नहीं किया, उसे कहते हैं कि ये स्टैंड बाय पे है। जब रेडार इसे डिटेक्ट करता है तो उसे कहते हैं इंटेरोगेशन मोड, कि ये इंटेरोगेट हो गया है। तो जब इंटेरोगेट हो जाता है तो इसकी जो बीप होती है ये 2-2 सेकंड बाद बीप सुनाई देती है। जब इंटेरोगेट नहीं हुआ है, अभी स्टैंड बाय पे है, तो इसकी बीप 12 सेकंड बाद सुनाई देती है। इतना आपको समझ आया? जब ये स्टैंड बाय मोड पे है कितनी देर चलता है? 96 आवर्स। इंटेरोगेट हो गया है किसी रेडार से तो कितनी देर चलेगा? सिर्फ 8 घंटे। ये बात आप समझे। उसके सिवा रंग आप देख रहे हैं, चटकीला भगवा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ऑरेंज। इंटरनेशनल ऑरेंज ही क्यों होता है? पहला कारण हाईली विजिबल। हाईली विजिबल और रंग भी हैं, लाल, रेड सबसे ज्यादा हाईली विजिबल है।
फिर ये चटकीला भगवा इंटरनेशनल ऑरेंज ही क्यों? क्योंकि ये कलर ब्लाइंड आई को भी नजर आता है। ठीक है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है रेड की, रेड ना नजर आए, लेकिन ये सदा नजर आए। इसके सिवा -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। इतने टेम्परेचर में इसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा सकते हैं पानी में, ये टूटेगा नहीं। पानी में ये फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। ठीक है, रीइंफोर्स्ड फाइबर प्लास्टिक से ये बना है, इसलिए ये फ्लोट करता है, डूबता नहीं। और ये वाटरप्रूफ है। ठीक है, और आपने देखा इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑन मैंने बताया। इसके सिवा इसमें एक टेस्ट मोड होता है, आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। हर महीने सेकंड ऑफिसर इसे टेस्ट करता है और GMDSS लॉग बुक में नोट करता है। अब याद रखिए कौन सा रेडार इसको इंटेरोगेट करता है, एक्स बैंड रेडार, 3 सेंटीमीटर एक्स बैंड रेडार, सिर्फ यही इसको शो करेगा। एस बैंड रेडार पे ये आपको नहीं नजर आएगा। अब ये किस प्रकार से नजर आता है, जब ये एक्टिवेट होता है और ये इंटेरोगेट हो गया है, किसी रेडार ने इसे उठाया है, तो रेडार पे 12 डॉट्स नजर आएंगे, 12 डॉट्स नजर आएंगे। हर एक डॉट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.6 नॉटिकल माइल्स। ठीक, और जैसे जैसे उस रेडार की और इस 60 की दूरी 1 नॉटिकल माइल की होगी, तो वो डॉट आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्क में। और जब ये बिल्कुल नजदीक आ जाएगा रेडार के, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अब जब हम टेस्ट भी करते हैं तो हम अपने रेडार पे देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स नजर आते हैं। एक बार टेस्ट करके अभी देखते हैं। ये बड़े ध्यान से मैंने टेस्ट मोड पे रखा है और मैं इसे अब लॉक कर रहा हूं। टेस्ट मोड पे लाकर मैं इसे लॉक कर रहा हूं। ये ब्लू लाइट आ गई है और बीप आपको सुन रही है, बीप सुने। इससे पता चल रहा है कि ये ऑन हो गया है। अब रेडार पे ये डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, तो देखते हैं। रेडार पे भी कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले देखिए रेंज 6 माइल से ज्यादा तो नहीं है, 3 माइल 6 माइल या और कम, इतनी रेंज रखें आप। और मैंने 3 माइल की रेंज रखी है। और दूसरा, अगर आपको इस पे नहीं नजर आ रहा है तो इसकी सेटिंग्स चेक करें, गेन कम ज्यादा करें। जैसे ही मैंने गेन बढ़ाया, आपको ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से पता चलता है कि 60 बिल्कुल नजदीक में है जहाज के। ठीक, तो ये हर महीने सेकंड ऑफिसर को टेस्ट करना होता है और GMDSS लॉग बुक में लिखना होता है। अब मैं इसे बंद कर रहा हूं। सबसे खतरनाक बात है कि जैसे ही आप इसको छेड़ते हैं ना, इसका नेचुरल टेंडेंसी होती है ये अपने आप ही ऑन मोड पे चले जाता है। इससे बच के रहें, कहीं ये एक्टिवेट हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, इसलिए ही मैंने इसको पकड़ के रखा है कि कहीं ये अपने आप ऑन में ना चले जाए। अब छोड़ते हुए भी मैं बड़े ध्यान से छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कब ये गिर जाए और ये कब ऑन मोड पे आ जाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे जहाज पे, इस जहाज पे कितने 60 हैं, एक पोर्ट साइड पे, एक स्टारबोर्ड साइड पे। क्या हर एक जहाज पे 2 होते हैं? क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? IMO की रिक्वायरमेंट है, यदि पैसेंजर शिप है तो 2 60 अवश्य होनी चाहिए। ठीक, अब कार्गो शिप है 300 से 500 GRT तक का, तो उसमें 1 60 होना पर्याप्त। अगर 500 GRT का है या 500 से अधिक GRT का है, तो 2 60 होनी चाहिए, एक पोर्ट साइड पे, एक स्टारबोर्ड साइड पे। और ये जहाज पे आपको 2 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ ही गए कि GRT 500 से अधिक है। इस जहाज की GRT है
वासिक जी बताइए कितनी है? 1389। थैंक यू, ये हमारे एबी हैं, कैमरामैन वासिक जी। तो 500 से ज्यादा जीआरटी हमारी है, इसलिए ये 260 है। इसके सिवा कोई शंका हो, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी भी कोई बात नहीं समझ आई तो जरूर आप पूछें, इक्विपमेंट्स के बाबत या और किसी चीज के बाबत, और आप चाहें कि अगली वीडियो मैं किस चीज पे बनाऊं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।